नमस्कार प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके इस खास और पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार में। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग लेकर पुनः हाजिर हैं कृषि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम दर्शकों को अमरूद में समसामयिक कृषि कार्यों एवं फूल गोभी की अगेती फसल की तकनीकी जानकारी देंगे। और साथ ही पूसा समाचार के इस अंक में भी अन्य अंकों की भांति हमने शामिल किए हैं आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब, जिसको हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। फलों में अमरूद एक प्रमुख फसल है जिसकी किसान भाई सर्दियों एवं बरसात में खेती करते हैं। अमरूद की बरसात की फसल में इस समय फल आने की तैयारी है। अमरूद में अच्छी उपज लेने हेतु कीट प्रबंधन, बैगिंग एवं थिनिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। अमरूद की मूलतः दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज्यादा फल लगते हैं। जब ज्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे 3 फल एक शाखा में आते हैं। उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप 2 फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज्यादा रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज होता है उसको मिथाइल यूजिनाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम 3 चीजों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। दूसरा, अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में 3 चीजें होती हैं, एक मिथाइल यूजिनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं। और ऐसे डिब्बों को हम कई 15 से 21 डिब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं। और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है। जो गुटियां हैं उसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं। तो इससे हमें तीनों चीजों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा, जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे वर्ष भर उगाया एवं खाया जाता है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग हम सब करते ही हैं। साथ ही यह किसानों के लिए आय का भी एक उत्तम स्रोत है।
फूल गोभी की अगेती फसल हेतु इस समय नर्सरी में किए जाने वाले महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह जी। भारत में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक मुख्य समूह है अगेती फूल गोभी। इसकी बुआई आजकल जून जुलाई के महीने में की जाती है और ये तैयार होती है सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक। इसके लिए उत्तम किस्में हैं पूसा मेघना, जो सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार होती है। उसके बाद है पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी, ये दोनों अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तैयार होती हैं। और एक संकर किस्म है पूसा कार्तिक शंकर, जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अलग अलग समय में तैयार हो सकती है बुआई के हिसाब से। ये 4 मुख्य किस्में हैं जो पूसा संस्थान की हैं। अगेती फूल गोभी की उत्पादन के लिए पौध तैयारी एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसके लिए जगह का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भराव वाली स्थिति की जगह नहीं हो, दूसरी ऐसी कोई जगह ना लें जिसमें कोई कीड़े या दीमक की समस्या हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद में उस भूमि का उपचार करना अनिवार्य है और इसके लिए 0.3% कैप्टान का घोल बना करके उस जगह को ड्रेंचिंग कर दें। और जो जैविक खेती करते हैं वो लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके 7-8 दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगह में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई के बाद में लगभग 3 से 5 मीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं, जो कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। और उसके 2 बेड के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में या फिर जल निकासी में समय आसानी रहे। साथ ही साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अब 1 हेक्टेयर के लिए अगेती फूल गोभी में यदि हमें बीज की मात्रा देखें तो 600 ग्राम से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचारित करने के बाद में बेड के ऊपर बुआई के लिए तैयारी करें बेड को। उसके लिए लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 1.5 इंची गहरी लाइनें बनाएं, पंक्तियां बनाएं। उन लाइनों के अंदर बुआई करें और लगभग ध्यान रखें कि ज्यादा घना भी बीज न डाले, नहीं तो घना बीज डालने से पौधे अच्छे नहीं बनते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 35 से 40 बेड पर्याप्त होती हैं। जैसे पंक्तियों में बीज डाल दिया, उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो गोबर की खाद के हिसाब से एक मिक्सचर बना करके उन पत्तियों को ढकें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। सूखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह शाम और 3-4 दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है। उस टाइम धीरे धीरे सायंकाल के समय सूखी घास को हटाएं और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। के बाद में जब हर सुबह शाम लगभग 7-8 दिन तक सुबह शाम जरूर सिंचाई करें और 7-8 दिन बाद में एक बार हल्की गुड़ाई करें पंक्तियों के अंदर, तो उससे घास भी निकलेगा और साथ में अच्छा हवा का जो एरेशन होता है उससे पौध अच्छी बनती है। इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम आर्द्रगलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक दिखते हैं पत्तियां, लेकिन सतह के पास से लुढ़क जाता है, गल करके लुढ़क जाता है। तुरंत कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। एक कीड़ा आता है जिसको हम बरगड़ा भी कहते हैं या पेंटेड बैग कहते हैं, जिसके ऊपर धब्बे रहते हैं। उसके बचाव के लिए इंडोक्सीकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की पौध है वो लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल जून जुलाई का महीने में अधिक गर्मी होती है और बारिश की समस्या है। तो इसके लिए जो छायादार जो नेट हैं वो या फिर जो सिरकी बनती है उससे बना करके और पौध की छाया से सुरक्षा करें। और यदि अधिक बारिश की समस्या लगती है जमाव के समय तो प्लास्टिक शीट से ढकें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें बारिश से कोई समस्या नहीं होती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने मिर्च के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें। चूंकि यह मृदा जनित रोग है, इसलिए हो सके तो अगले 2-3 साल तक इस स्थान पर मिर्च की फसल न लगाएं।
बदायूं उत्तर प्रदेश से विक्रम यादव जी ने धान की नर्सरी में पौध के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान है रोपण से पहले 12 घंटे के लिए पौधों का कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपचार करें। रुपाई के दौरान रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। जयपुर से बाबूलाल मीणा जी ने पपीते के पौधों की पत्तियों में मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सिरसा हरियाणा से संदीप कुमार जी ने खरबूजे के पौधों की पत्तियों के रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 से 25 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 से 27 जून के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।